चलिए अब देखते हैं हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए पैशन और उसके ब्लॉकेजेस। ठीक है, तुला राशि वालों से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक अच्छे रीडिंग अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो जाकर देखिए। और अप्रैल मंथ के रीडिंग भी आप देखना चाहते हो तो आप देखिए, उससे आपको आसानी होगा मई के मंथ में कुछ चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कंपैरिजन कर पाओगे लाइफ में चल क्या रही। ठीक है, अभी हम चेक करने वाले हैं पैशन कैसी है और ब्लॉकेजेस कौन कौन सी। पैशन मतलब अच्छे वे में, ग्रोथ वाली पैशन, हॉबी वाली, क्रिएटिविटी वाली, जॉब वाली, करियर वाली, जिसमें आप जुनून के तौर पर काम करते हो, जिससे फ़ायदा खुद को होता है, लाइफ को होता है, फैमिली को होता है, आपके लाइफ में चीज़ें अचीव करते हो, वो सारी सकारात्मक चीज़ों की तरफ जाती है। ऐसे पैशन के बारे में बात कर रही हूँ, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आएगी जिसको आपने पैशन बना कर रखा हुआ है, वो भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं किस तरह का पैशन है आपके अंदर में, पॉजिटिव टाइप का है या फिर नेगेटिव किस्म का। ठीक है, पहले मैं ऑरेकल से निकालती हूँ आपके लिए पैशन के कार्ड। ठीक है, 2 कार्ड निकालेंगे। गिफ्ट किसी तरह का आपको, मुझे ऐसा लग रहा है गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है, आपके टैलेंट है आपके पास, हिडन टैलेंट। ठीक है, दूसरा है सरप्राइज। ठीक है, हो सकता है आप पैशन में काफ़ी आगे दिख रहे हो और काम आप इसी बेस्ट एंडिंग, बॉटम में एंडिंग। ठीक है, मतलब गिफ्ट है कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें, लेकिन सरप्राइज अगर आ रही है तो सरप्राइज को हम उस वे में लेकर देखेंगे जैसे कि चीज़ें कुछ स्टॉप हो गई हो, डिले हो गई हो। ठीक है, तो अचानक से कोई चीज़ें आ जाती हैं सडन, वो हमारे लिए सरप्राइज के तौर पर लगती है। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कुछ चीज़ें अगर अचानक आई हो, वो सरप्राइज ही तो है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं लिब्रा तुला राशि वाले आपके लाइफ में, आपके पैशन मुझे लग रहा है गलत डायरेक्शन पे है। ठीक है, और उन चीज़ों को आप एंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे पैशन पे आपने तो काम ही नहीं किया, बहुत सारे हिडन टैलेंट जैसे कि आपके पास गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन आपने क्या किया, उन चीज़ों का कभी भी यूटिलाइज नहीं किया, कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें एकाएक करके आपकी लाइफ से क्या हो रही हैं, चली गई। सही वक्त पर अगर सही चीज़ें इस्तेमाल ना की जाए तो वो हाथ से, जीवन से या भाग्य से निकल जाती है। ठीक है, लेकिन सरप्राइज के तौर पर आप चाह रहे हो कि चीज़ें मेरी लाइफ में फिर से आ जाए। आप चाह रहे हो जो मैंने लॉस किया है या कर चुकी हूँ मेल फीमेल दोनों के लिए, वो फिर से आ जाए मेरी लाइफ में। जब चीज़ें चली गई तो आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, और आज कल चल रहा है हालात, ऐसे मौके पर क्रिएटिविटी और पैशन और जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैरियर में अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ करके दिखाना है, तो इस वक्त आप अपने पैशन को रिमाइंड कर रहे हो कि आप फिर से उस माहौल में लौटना चाहते हो जैसे आप हमेशा से हुआ करते थे या हुआ करती थी। ठीक है, अब सोच रहे हो आप, ड्रीम कर रहे हो चीज़ें वापस आ जाएं। अब चीज़ें वापस कैसे आएगी, जब सही वक्त पे आपने उसकी वैल्यू नहीं की, फिर चीज़ें वापस कैसे आएगी। फिर से आप मेहनत करो। देखिए, सारे लोगों के अंदर की हिडन टैलेंट अपने ही अंदर छुपी होती है। ठीक है, उसे जगाना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप फिर से स्टार्ट करोगे तो चीज़ें रिटर्न मिल सकती है, अगर आपने वफादारी दिखाई तो। लॉयल रहिए अपने पैशन की तरफ। ऐसा नहीं है कि आज किया आपने काम, फिर 2 महीने छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, फिर लोगों के बर्ताव में बदलाव आपने देखे, किसी ने डोमिनेट कर दिया, फिर आप उस रास्ते से निकल कर अपने आप को फिर वीक समझकर फिर उस पाथ को छोड़ देते हो। मतलब अपने आप पर भरोसा नहीं, बिलीफ सिस्टम का वीक हो जाना कई बार पैशन को जीरो लेवल तक ले जाता है। जीरो लेवल क्या, बिल्कुल फिनिश कर देता है। ठीक है, पैशन और हॉबी ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को अकेले में भी ज़िंदा रखती है, उसके अंदर हिम्मत लाती है। कोई अगर साथ ना हो तो हॉबी ऐसी चीज़ है जिसके सहारे वो हील हो जाता है। ठीक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने अपने हिडन टैलेंट की वैल्यू नहीं की, आपने उनकी वैल्यू की जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थे। ठीक है, आपके टैलेंट, आपके पैशन को सामने वालों ने कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन आप क्या कर लिए, अपने आप को जीरो लेवल तक लेकर अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास कर दिया। मतलब क्या, अपना अस्तित्व, अपना टैलेंट आपने क्या किया, ख़त्म कर दिया। एग्जॉस्ट हो गए काफ़ी लोगों
के बीच में रह कर अपने आप को क्या किया, आपने ओवर थिंकिंग कर करके अपनी वैल्यू आपने गिराया, और सारी चीज़ें एक समय के लिए अच्छा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चली गई। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ऐसे लोगों की भूमिका थी, काफ़ी ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जो एक कार्मिक पर्सनालिटी थे। ठीक है, आपकी चीज़ों को अगर कोई छीन कर ले जाता है, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर थिंकिंग में आकर आप दे देते हो, तो वो कार्मिक चीज़ें होती है जो आते तो हैं इंसानों के रूप में, लेकिन आपकी चीज़ों को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, आपको खाली करके चले जाते हैं, आपको बिल्कुल क्या बोलूँ, निचोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, अब आप ज़ीरो लेवल पर हो। ठीक है, अब आप ज़ीरो लेवल पर हो, चाहते हो कि आपको वो सारी चीज़ें वापस मिले। कैसे मिलेगी? मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत जिस दिन आपने किया, उस दिन आपके पास सारी चीज़ें लौट आएगी, और ऐसे वक्त पर लौटेगी जब आप इसके बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्टिवेट तब होती है जब आप उसके पीछे काम करते हो। ठीक है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, किसी के पीछे काम करोगे या उस कंफर्ट जोन में आप काम करोगे जहाँ आपको वो चीज़ें चाहिए, तभी चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब ब्लॉकेजेस देखते हैं। पैसन तो बहुत ही नेगेटिव थी। ब्लॉकेजेस देखिए, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप हर्मिट जोन में हो। ठीक है, हर्मिट मोड में हो। अपनी गलतियों की वजह से कार्मिक लोगों को आपने बहुत फेस किया है, और इन कार्मिक लोगों को आपने ही इनवाइट किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब आपको लाइफ लेसन मिल रही है। ठीक है, आपने जो भी गंवाया है वो सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैंने क्या गंवाया। ठीक है, आप चाह रहे हो कि डिवाइन से चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ जजमेंट हो, आपको माफ़ किया जाए। आप माफ़ी मांग रहे हो डिवाइन से कि उन आपने जो किया उनके लिए डिवाइन आपको क्षमा करे, और आप चाहते हो अपने पुराने मेमोरी में जीना, पुराने पलों में जीना चाहते हो, फिर से शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, फिर से वो लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो जो आपके पास ऑलरेडी थी, पहले से थी। आप काफ़ी मनी माइंडेड हो सकते हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हो, मनी बनाने वाले पर्सनालिटी लगते हो, काफ़ी अबेंडेंस लाइफ थी आपकी। ठीक है, आप हो सकता है फैमिली वालों से भी आपके रिश्ते ठीक ना हो, बहुत कुछ आपने बिगाड़ दिया लोगों के बहकावे में आ आकर। ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ डिवाइन का ही सहारा है। आप चाह रहे हो उनसे कि मुझे जस्टिस मिले। ऐसी चीज़ें ब्लॉकेजेस है, मतलब क्या है, खुद की गलतियों का किया हुआ ये सारा कर्म। ठीक है, अब अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो कि मुझ तक चीज़ें वापस लौटे। आप अगर ऑफ़र चाह रहे हो, कहाँ से चाह रहे हो? इंसानों से नहीं चाह रहे हो। कब का ऑफ़र आप इंसानों से नहीं चाहते हो, आप वो ऑफ़र चाह रहे हो सरप्राइज़ के तौर पर जो आपसे चली गई, छीन गई। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका जो लाइफ था पहले, बिल्कुल लग्जरी लाइफ, बिल्कुल रेडी थी हर चीज़, जिसमें सब कुछ था, अच्छी लाइफ थी, अच्छा कैरियर था, अच्छी फैमिली थी, अच्छे लोग थे, एक खुशहाल लाइफ। ठीक है, जिसमें हर कोई आपको सपोर्ट करते थे, कोऑपरेट करते थे, आपके काम को सराहा जाता था। वो सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें फिर से आप चाहते हो लाइफ में आ जाए, वापस आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, किससे डिमांड कर रहे हो? हर्मिट मोड में जाकर डिवाइन से कर रहे हो, यूनिवर्स से कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल देखिए, जो आपने खोया है उसको लेकर आप पछता रहे हो, पछतावे के जोन में हो कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। अब एक छोटे बच्चे की तरह आप क्या कर रहे हो, डिवाइन के सामने सॉरी बोल रहे हो। ठीक है, माफ़ी मांग रहे हो कि मैं चीज़ें खोना नहीं चाहता। एक कॉइन है, सर पे है, दोनों हाथों में है, 2 पैरों के पास दबा कर रखा हुआ है इंसान, मतलब चीज़ें मुझे वापस चाहिए, मैं छोड़ना नहीं चाहता। वो चीज़ें वापस कैसे आएगी? अब इतना आसान नहीं है, कितना लंबा प्रोसेस चला गंवाने में, अब उसको वापस पाने में भी लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें जब लाइफ में होती है उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं होती, जब चली जाती है उसकी वैल्यू पता चलती है। अब उसको वापस कैसे लाना है? हर्मिट मोड इतना आसान नहीं होता कि आप हर्मिट मोड से निकल कर आप सारी चीज़ें इकट्ठा कर लोगे, इतना आसान नहीं है। अभी तो टूटना बाकी है, अभी तो डिवाइन आपको पूरी तरीके से तोड़ेंगे, अपनी पहचान बताएंगे कि वो थे कौन, लाइफ क्या है। ठीक है, जो कुछ देते हैं, किसी को टैलेंट देते हैं, किसी को जीने की राह देते हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होता है। ठीक है, जो घर की पीढ़ियों में भी नहीं होता, अचानक किसी न किसी के पास होता है हिडन टैलेंट, बहुत सारी चीज़ें, उसकी वैल्यू अगर ना करे तो वो चली जाती है हाथ से। ठीक है, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो भी चली जाती है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल देखिए, आपके पास आपके लिए सब कुछ था, अवेलेबल था। नाइन ऑफ पेंटिकल कैसा होता है? सेल्फ लव करने वाला, एक लग्जरी लाइफ जीने वाला। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ट्स बॉटम में, पूरी पेंटिकल पेंटिकल की है।
पैसों को लेकर आपने बहुत कुछ, एक तरह से मैं देखूँ तो आपके अंदर में एक मटेरियलिस्टिक, मतलब अब मनी माइंडेड किस्म के इंसान हो आप। मनी बनाने में आपका फोकस ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा टैलेंट है कि आप मनी कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, कितना मेहनत करना है। आपका इंटेलेक्चुअल पावर काफ़ी दिखता है कि आपको मनी किस तरह से बनाना चाहिए। काम के प्रति आप मेहनती हो, लेकिन क्या किया आपने, उस मनी का गलत इस्तेमाल किया, गलत चीज़ों में। कुछ भी हो सकती है, टॉक्सिक चीज़ों में हुआ, या लस्ट में हुआ, डिजायर में हुआ, कुछ नशीली चीज़ें खाने पीने में हुआ, ऐश मौज मस्ती करने में हुआ, गलत तरीके से। अब 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि आपने अपने टैलेंट को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अपने फैमिली के पैसों का भी आपने गलत इस्तेमाल किया, ऐश मौज मस्ती में उड़ाया। जबकि आपके पास ऐसी परवरिश आपकी ऐसी थी, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। इसमें फीमेल का डायग्राम है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि ये मेल के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों के लिए आपको जिस तरह से रखा गया था, किसी प्रिंसेस या प्रिंस जैसी थी आपकी लाइफ, लेकिन आप आज कैसे हो, हर्मिट मोड में हो, 10 ऑफ सोर्ड्स के कंडीशन में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी गलतियों की वजह से है। आपके पास सब कुछ था, ब्लॉकेजेस सिर्फ इतना है कि आप चंद मिनट में हर चीज़ हासिल करने का प्रयास किए। जैसे परिस्थिति बनी आप उसमें ढलते चले गए, और ढलते ढलते आप अपने आप को उस गड्ढे में लेकर चले गए जहाँ पर सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। कैरियर भी ठप, जॉब भी ठप, रिश्ते नाते सब ठप, परिवार से डिस्कनेक्ट, परिवार से अनबन, अपने आप को इतना अकेला आपने कर लिया। और लोगों के साथ क्या किया आपने, चीट किया, ठीक है। सबके साथ चीट किया। और ये सब हुआ क्यों, कार्मिक लोगों को ज़्यादा अपने लाइफ में लाना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो कार्मिक लोग आपके लाइफ में इसलिए आए कि वो आपका चीज़ हासिल करने के लिए आए हों, ऐसा नहीं है। आप जी रहे थे लग्जरी लाइफ, आप जी रहे थे, आप चाह रहे थे एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहे होंगे लाइफ को, ये सोचकर कि आजकल का ज़माना ऐसा है, हर कोई ऐसा करता है। ये हर कोई का फंडा ही क्या किया, आपको बर्बाद कर दिया, ठीक है। आप उसमें इतने एडिक्ट हो गए कि आपको इतना नहीं पता था कि फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। अब पूरी लाइफ क्या आपको लगेगा गिल्ट में जीना, ठीक है। अब चाह रहे हो कि चीज़ें वापस आ जाएं, और हर्मिट मोड में आप चले गए हो। इसका ये मतलब है कि डिवाइन अभी भी आपको होप दिखा रहे हैं, उन्होंने अभी भी आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी कंडीशन है, अभी भी होप है। हर्मिट मोड में गए हैं आप तो आपकी अलाइनमेंट होगी, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मसला निकलेगा। अभी भी लिब्रा राशि, तुला राशि, अभी भी आपके पास वक्त है। जब तक आपको सारी चीज़ें रियलाइज नहीं कराई जाएगी कि आपने मिस्टेक किया क्या है, तब तक कोई भी सरप्राइज़ आपके लाइफ में नहीं आने वाली, ठीक है, ठीक है। सरप्राइज आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें अगर डिवाइन छीनते हैं तो उसका कारण होता है, कुछ चीज़ें वापस करते हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। आप ऑरेकल से देखो, इससे देखो, इसकी भी एंडिंग की कार्ड है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। दोनों पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एक तरफ से बैक स्टेप लोगों ने किया आपके साथ, और वो लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आप भी तो अपने लोगों के साथ बैक स्टेप कर रहे थे। तो कर्मा का कर्मा मिलता है, ठीक है। कर्मा का जो साइकिल होता है ना, वो राउंड शेप में होता है, जहाँ से शुरू होती है ना वहीं आकर ख़त्म होती है, फिर से शुरू होती है, वो घूमता रहता है चक्र जैसा। उसका जो निशान होता है आड़ा तिरछा नहीं होता कि कहीं पे भी वो वेव के फॉर्म में चला जाए, कर्व के फॉर्म में चला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वो साइकिल के फॉर्म में होता है, वो घूमता रहता है। आप जैसे करोगे आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। रिटर्न कैसे मिलता है, 10 गुना जुड़कर मिलता है। ऐसा वजन बन के आपके माथे पर गिरता है कि आप कहीं के नहीं रहते, ठीक है। अब चीज़ें वापस चाहिए तो आपको जब तक रियलाइज ना हो, देखिए पनिशमेंट आपको मिल रही है इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें एक करके छीन ली गई, ठीक है। आपको करना चाहिए था सेल्फ लव, आपको करना चाहिए था फैमिली वालों को प्रोटेक्ट, अपने पैसन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए था अच्छे वे में, ठीक है। अपने लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए थी, ना कि चीज़ों को पकड़ कर रखना और उन्हीं के प्रति आप विरोध करना शुरू कर दिए जिनकी वजह से आप का वजूद था, ठीक है। तो जजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए, पहले आप उनके साथ जजमेंट करो जिनके साथ आपने इनजस्टिस किया, ठीक है। कार्मिक चीज़ें आई थी और वो ज़रूरी थी, क्योंकि वो अगर नहीं आते तो आप जीरो लेवल पर नहीं गिरते।
जीरो लेवल पर आप गिरे हो, इसका मतलब है कि अब आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो, ठीक है। सब कुछ खोने या हारने के बाद ही इंसान अध्यात्म में घुसता है। दरवाजे पर खड़े हो, धीरे धीरे आपकी अलाइनमेंट होगी, आपको रियलाइज़ कराया जाएगा, तब आप अपने लाइफ में सरप्राइज के तौर पर सारी चीज़ें हासिल कर पाओगे, ठीक है। अब डिवाइन की मर्जी है, कब वो मिलेगी, क्या मिलेगी, वो उनकी मर्जी है। अभी जैसे जैसे आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आपकी जर्नी होगी, अवेकन जैसे जैसे आप होंगे, उसको आप उस तरह से लीजिए और ख़ुद भी प्रयास आप करिए, ठीक है, कि आप सही रास्ते पर जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और रियलाइज़ करो अपनी तरफ से भी, ठीक है। खुद से भी कोशिश करनी है, ठीक है। मैं इसमें देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से क्या कार्ड है। विजडम ऑफ द हार्ट विजडम स्पीक थ्रू इंट्यूशन, लिसन क्लोजली। अपने विजडम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादातर हार्ट चक्र को लेकर। ब्रेक थ्रू इंसाइट, इंट्यूशन ब्रिंग ब्रेक थ्रू इंसाइट, एक्ट ऑन देम। मिरर ऑफ ट्रूथ, आपको आपकी सच्चाई दिखाई जाएगी, तभी जाकर आप कुछ अलग कर पाओगे। जब तक आपको आपकी पिक्चर्स ना दिखाई जाए, पहले तो आप हर्मिट मोड में हो ना, सारी सच्चाई आपको दिखाई जाएगी आपने किया क्या है। रियलाइज़ करना मतलब अपने मिरर को, अपने किए हुए चीज़ों को मिरर में देखना, ठीक है। ब्रेक थ्रू इनसाइट मतलब एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, तभी आपको एक्ट करना है। ये सारी चीज़ें तब आएगी जब आप पूरी तरीके से हील कर लोगे, जब आपको फील्ड पे उतार दिया जाएगा कि चलो अब फिर से शुरू करो लाइफ को जीना, ठीक है। लेकिन आपको हार्ट चक्र पे काम करना है, ज़्यादातर हार्ट को लेकर ही, क्योंकि प्रैक्टिकल बंदा ही मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होता है। उसने क्या किया, किसी के भी इमोशन की कदर नहीं किया, ठीक है। इमोशन अगर होता तो वो इंसान सोच समझ कर कोई कदम उठाता, लेकिन आप क्या कर रहे थे, बिना सोचे समझे जो मन में आया किए जा रहे हो। अगर आप मजबूत होते, बैलेंस करके चलते, तो आप कार्मिक लोगों के चक्करों में नहीं पड़ते और ना ही ज़्यादा हद से ज़्यादा आप एडवेंचर करने का प्रयास करते। एडवेंचर करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा एडवेंचर नहीं जो बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाए, ठीक है। पैशन को अच्छे वे में इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने उसे गलत बना दिया, ठीक है।